हेलो गाइस। तो गाइस अब हम सॉल्यूशन का नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है आपका मोलारिटी और मोलालिटी, दोनों हम करेंगे इस लेक्चर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका सीबीएसई में बहुत बार ये पूछा है, तो और आपका अदर बोर्ड में भी आपका ये बहुत बार पूछता है। वैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितना भी आपका है 700 कितना जो है, सब में आपका ज़्यादातर सवाल बनता है, ठीक है। और ज़्यादातर बोलने से आपका मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसके बाद तो मोल फ्रैक्शन भी आएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए फटाफट देखते हैं, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है शायद सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन आपका लेक्चर नंबर 1 आप देख चुके होंगे। सॉल्यूशन क्या होता है सब हम डिटेल समझे हैं, और हम कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किए, ठीक है। चलिए नाउ अब हमारा टॉपिक जो होगा नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। हम 3 ठो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे थे। सबसे पहले मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और पीपीएम देखे थे। अब हम देखेंगे 3 नंबर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि आपका मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी को ना कैपिटल एम में डिनोट किया जाता है। तो मोलारिटी का डेफिनेशन क्या होगा, अगर इसका डेफिनेशन लिखोगे, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। इसका पहले इसको समझते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो मोलारिटी हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स, number of moles of solute are present in 1 liter of solution, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्विंग दो are dissolved in 1 liter of solution को हम क्या बोलेंगे मोलारिटी। यानी आपका जो सॉल्यूशन में भाई, आपका जो भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन में आप जो सॉल्यूट डालोगे तो क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये जो सॉल्यूशन का 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यानी आपका 1 लीटर वॉल्यूम में, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का है, उसको आप क्या बोलोगे, मोलारिटी। तो बहुत ही सिंपल है। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो मोलारिटी इक्वल टू लिख सकते हो, मोलारिटी यानी m इक्वल टू क्या लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूट बाय क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हो, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो कई बार क्या होता है ना, 1 लीटर जगह पर आपका डेसीमीटर क्यूब भी होता है वॉल्यूम, ठीक है ना। डेसीमीटर यानी क्यूबिक डेसीमीटर कह सकते हो, ठीक है, सॉरी क्यूबिक मीटर, हाँ सॉरी क्यूबिक डेसीमीटर का हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, भाई इन लीटर है ना, एल में, लीटर में आपको लेना है, ध्यान से देना। अगर मिलीलीटर होगा तो लीटर में उसको पहले कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अब इसको और सिंपल तरीके, हाँ ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं पता है, ठीक है ना। अब ये न्यूमेरिकल ज्यादा हम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, ठीक है। तो यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, आप 11 में पढ़े हो। नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी, नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी अगर निकाल लो तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब नंबर में करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है। अगर सपोज आप किसी भी आपका सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का अगर उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो तो उसका मास करना है, मास आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, अब मैं करूंगा क्वेश्चन, और उसका मॉलिक्यूलर मास कर देना है, ठीक है। चलिए छोड़ो उसको,
ये हम बताएंगे, अभी बताएंगे सब आएगा, ठीक है। ये देखो मोलारिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या लेना है, लीटर। जैसे एग्जांपल हमें यहाँ पर इसको अच्छे से समझना है, तो जैसे सपोज मैं यहाँ पर लिखा कि 2.5 m मतलब मोलारिटी है ना, 2.5 m सॉल्यूशन ऑफ NaOH सपोज लिखा, तो इसका मतलब क्या होता है, m मतलब क्या होता है आपका मोलारिटी, तो इसका मतलब क्या होता है, इट मींस क्या होता है ना 2 इसका मतलब क्या है ना, ये 2.5 मोलारिटी सॉल्यूशन NaOH का मतलब ये होता है कि 2.5 क्या मोल्स, क्या इसका मतलब 2.5 मोल्स ऑफ क्या है, सॉल्यूट है, डिजल्व है, ठीक है, सॉल्यूट डिजल्व क्या, डिजल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। ये सिंपल है भाई आपका मोलारिटी, मतलब अगर हम मैं यहाँ पर लिखूँ 2.5 मोलारिटी सॉल्यूशन NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिख दूंगा, इसका मतलब ये होता है कि 2.5 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी मोल्स ऑफ NaOH लिख देना, मोल्स ऑफ NaOH है, ठीक है, ठीक है। 2.5 मोल्स ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका 2.5 नंबर ऑफ मोल्स आपका क्या है, NaOH है, ठीक है। पूरा क्लियर हो गया। तो ये सिंपल है भाई आपका मोलारिटी। अब इसका यूनिट क्या होगा, अगर मैं इसका यूनिट लिखूंगा तो इसका तो फॉर्मूला ये है, तो इसका सिंपल आपका यूनिट क्या हो जाएगा, देखना। अगर आप यूनिट लिखोगे, ठीक है, अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसको ना, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मींस मोल, और नीचे लीटर है तो ऊपर ले आओगे तो मोल पर लीटर, ठीक है ना। पूरा क्लियर। और इसको कई किताब में ग्राम लिखा होता है, ग्राम मोल पर लीटर भी होता है, ठीक है, और इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई भी आप उठा लो, ठीक है। और ठीक है, 2 यूनिट, ज़्यादातर हम मोल पर लीटर ही यूज करेंगे, ग्राम मोल पर लीटर ज़्यादातर यूज नहीं होता, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो ये था कहानी आपका मोलारिटी। अब सवाल लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, बहुत सारा सवाल हम करेंगे भाई CBSE का, ठीक है। चलो अब हम सवाल लेंगे। तो मोलारिटी समझ में आ गया कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिजॉल्व है कह सकते हो, क्या बोलेंगे, मोलारिटी। तो बहुत ही आसान है। चलिए अब हम क्वेश्चन बहुत सारा करने वाले हैं, तो एक एक हम करते जाएंगे। चलो, कैलकुलेट द मोलारिटी, मैं m लिख दे रहा हूं, ठीक है, चलो मोलारिटी लिख देते हैं। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का कॉन्टेनिंग, वो सॉल्यूशन में क्या है, कॉन्टेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH दे दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, डिजॉल्व मिला हुआ है, डिजॉल्व इन 450 ml दे दिया, ध्यान रखना मिलीलीटर दे दिया है ना, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, 450 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत ही आसान है, क्या बोला है ध्यान से देखना, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग, मतलब एक सॉल्यूशन में, ध्यान देना एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दे दिया 450 ml दे दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन में क्या है भाई, आपका NaOH है, ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन है ना, NaOH आपका सॉल्यूट मान लो, ठीक है। सॉल्वेंट कुछ भी हो टेंशन मत लेना, यहाँ पर सॉल्वेंट का कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और ये पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम 450 ml दे दिया है। तो आपको ये निकालना है कि यहाँ पर जो NaOH का क्या मोलारिटी निकाल, सॉरी आपका नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है, मतलब मोलारिटी निकालना है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलारिटी, मतलब 1 लीटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कितना डिजॉल्व है, ठीक है, ध्यान देना। तो हम करेंगे अब सॉल्यूशन, अब ध्यान देना। तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है ना, लिखो पहले वॉल्यूम ऑफ क्या, एक्चुअली देखो अब हमारा हम क्या निकालेंगे ना, मोलारिटी निकालेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे मोलारिटी भाई, NaOH का निकालेंगे, ठीक है। NaOH का मोलारिटी हम निकालेंगे, मतलब सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालेंगे, है ना, मोलारिटी हम निकालेंगे। तो अब मुझे बताओ मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है ऑफ सॉल्यूट होता है ना, क्या होता है,
सॉल्यूट होता है, बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इन लीटर में, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, अगर मोलारिटी हमको निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। सॉल्यूट क्या है भाई आपका, सॉल्यूट आपका NaOH है, तो NaOH का पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं बताया नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास बाई मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है। अब मास तो हमारे पास है भाई, देखो मास हमारे पास है, मास क्या है आपका, कितना बोला है, NaOH का मास कितना दिया है, 5 ग्राम दे दिया है। यहाँ पर लिख देना भाई आपका मास दे दिया है, यहाँ पर गिवन लिख देना, यहाँ पर मास दे दिया, मास ऑफ NaOH दे दिया आपका कितना, 5 ग्राम दे दिया, यानी आप 5 लिखोगे। अब मॉलिक्यूलर मास किसका निकालोगे, NaOH का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालोगे, NaOH निकालोगे, ठीक है, NaOH का, ठीक है। NaOH का नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हो तो यानी मास बाई मॉलिक्यूलर मास, किसका मास भाई, NaOH का 5 ग्राम है और NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब ध्यान देना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। NaOH का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, NaOH का, ठीक है, सभी एटॉमिक मास को हम जोड़ देते हैं। सोडियम का क्या होता है, 23 होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करते हो ना, ठीक है। सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का 1, यानी आपका 6 3 9 1 10 0, ये आपका 30 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये आपका 40 हो गया, यानी NaOH का आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आपका 40 हो गया, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं भाई, ये आपका मॉलिक्यूलर मास ऐसे नहीं, सोडियम का 23 है, 23 लिख दिया, एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, और ज़्यादातर आपका एटॉमिक मास गिवन होता है। अगर नहीं होगा तो आपको कुछ एटम का एटॉमिक मास याद कर लेना है, जैसे आपका एटॉमिक मास याद कर लेना भाई, एटॉमिक मास याद कर लेना, ठीक है। एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हाइड्रोजन का, और जैसे आपका कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन का होता है 6 दूना 12 होगा, और जैसे सोडियम का आपका 23 होता है एटॉमिक मास, याद कर लेना। और भी बहुत सारा, ऑक्सीजन का आप लिख सकते हो 16, और आपका क्लोरीन का होगा आपका 35 होता है ना, क्लोरीन का आपका 35.5 कह सकते हो, और आपका पोटासियम का होता है आपका 39 होता है, ठीक है। तो ये सब आप यार, नाइट्रोजन का लिखना है तो लिख देना, नाइट्रोजन का आपका नाइट्रोजन होता है आपका 7 दूना 14, तो 14 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एटम का, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको थोड़ा याद कर लेना भाई। कई बार क्या करता है ना, आपका क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, गिवन नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, जैसे यहाँ पर सोडियम का एटॉमिक मास था भाई 23, ऑक्सीजन का 16 हो गया भाई, देखो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ देना है सबको, तो 40 हो गया, यानी आपका 5/40, और 5/40 को अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जो आएगा, ठीक है। 5/40, ये मास को हम ग्राम है, और मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं कि किस में लेते हैं भाई, ग्राम पर मोल लेते हैं, ठीक है, ग्राम पर मोल लेते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का आ गया ऊपर का। अब वॉल्यूम दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है आपका, वॉल्यूम 450 ml दे दिया है। अब ml को आपको ध्यान देना है, लीटर में लाना है, तो 400, ये आपको 50 है, ठीक है। तो ये आपका 450 बाई क्या करना है, 1000 डिवाइड कर देना है, जितना आएगा उतना लीटर, तो डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, ये आपका 0.45 लीटर आ जाएगा, 0.45 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों हमको मिल गया, अब यहाँ पर डाल दो। अब हम कर सकते हैं मोलारिटी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट जगह पर आप लिखोगे क्या, NaOH हमारा सॉल्यूट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आया आपका 5/40 लिख दो ना, सब यूनिट सही है, सब यूनिट सही है, तो आप लास्ट में मोलारिटी का यूनिट डाल देना, कुछ नहीं, यहाँ पर यूनिट आपको लिखना नहीं है। तो 5/40 और यहाँ पर आपका 0.45, ठीक है। अब 5/40 हो गया, अब इसको उल्टाओगे तो ये आपका 0.45 आएगा, और इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं नहीं करूँ, मैं कर लिया हूँ ये सब, आगे से आप कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई ये सब करना, 0.278 आएगा। इसको चाहो तो आप मोल पर लीटर को हो, या फिर 0.278 डायरेक्ट मोलारिटी का यूनिट m लिख दो, ठीक है। मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर, आप चाहो तो m भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करना, 5 × 1 करना, काटना है तो कर देना, ये 5 × 8 कटेगा, फिर 8 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। 0.278 मोलारिटी चेक कर सकते हैं आप। तो ध्यान देना भाई, ये आपका एटॉमिक मास कुछ याद कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, बहुत सारे सवाल करेंगे, टेंशन मत लो। चलिए हो गया सबसे पहला सवाल, बढ़ेंगे आगे। दिख रहा है
चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन गया। अब दूसरा क्वेश्चन, चलिए ऐसे करना है पूरा, बस आपको नंबर ऑफ मोल्स बस निकालना है, वो आपका मेन है, ठीक है। मास बाई मॉलिक्यूलर मास करना, मास आपका गिवन होता है चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा, चलिए होगा तो खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है द डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी दे दिया, ये डेंसिटी वाला ना सवाल ज़्यादा देता है। द डेंसिटी ऑफ 10%, द डेंसिटी ऑफ 10% यानी 10% बाई मास। देखना अब बाई मास अगर आपको वर्ड दिख गया ना, जितना भी परसेंट दिया गया बाई मास लिख दिया ना, मतलब 10 ग्राम समझ जाना है ना, वो आपका मास में ले जाना है। तो 10% बाई मास ऑफ पोटासियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, इज 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो आपको यहां पर पूछा है calculate the molarity of सॉल्यूशन, आपको मोलारिटी निकालना है। तो देखना बहुत ही आसान, आप वॉल्यूम आपको नहीं दिया है भाई, एक सॉल्यूशन है भाई, किसका सॉल्यूशन है, पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ना, और इसका डेंसिटी आपको दे दिया भाई, डेंसिटी कितना दिया है, ठीक है, डेंसिटी आपका दे दिया 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, और आपको बोल दिया 10% बाई मास ऑफ केसीएल सॉल्यूशन है, मतलब 10% बाई मास मतलब समझ रहा है यहाँ पर 10 ग्राम है ना, 10% बोल दिया मतलब 10 ग्राम आपका केसीएल है, ठीक है, समझ में आ गया, 10 ग्राम केसीएल है। अब यहाँ पर टोटल कितना, हाँ 10 ग्राम आपका केसीएल है, ठीक है। चलो तो अब हम करेंगे, चलो तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन का डेंसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो आराम से निकाल सकते हैं आसानी से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मास बाई डेंसिटी, तो यहीं से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो हमारे पास डेंसिटी गिवन है, मास हमको निकालना है सॉल्यूशन का, ये पूरा सॉल्यूशन का मास निकालना है, यानी पूरा केसीएल का मास निकालना है। तो मास क्या होगा टोटल बताओ। तो देखो हमको परसेंटेज में दे दिया है कि इतना परसेंट आपका केसीएल है, मतलब पोटासियम क्लोराइड, यानी टोटल कितना होगा, हम मान लेते हैं टोटल आपका 100% है, यानी 100 ग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, 100 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम दे दिया नहीं 100 ग्राम हम मान लेते हैं, ठीक है। अब मास ऑफ आपको दे दिया, ध्यान से देखना, मास ऑफ हमको दे दिया, केसीएल क्या दिया है भाई 10% मतलब 10 ग्राम, पूरा को हम लिए हैं 100 ग्राम है ना, परसेंट केसीएल अगर 10% है मतलब पूरा आपका 100% होना चाहिए, यानी 100 ग्राम, बाई मास बोल दिया मतलब ग्राम में लेना है, ठीक है। चलिए ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, मोलारिटी, और मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले मास निकालना पड़ता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने से पहले आपको मास निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, मास तो आपका गिवन है, मास ऑफ केसीएल है और मास ऑफ सॉल्यूशन भी है। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास बाय डेंसिटी होता है, बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास कितना है भाई 100 है, और डेंसिटी क्या है आपका, डेंसिटी आपका 1.06 है, ठीक है। तो मास वॉल्यूम ऑफ ये आपका क्या है भाई, किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है आपका, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका ग्राम है, ठीक है। अब 100 को अगर 1.6, ठीक है ना, ठीक है। अब ये आपका अगर डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा भाई 0. ठीक है, देखो 94.34 सेंटीमीटर क्यूब है, ग्राम कट गया, सेंटीमीटर के ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, प्लस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम हमको किस में चाहिए, कौन सा यूनिट में चाहिए, लीटर में। तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया, अगर सेंटीमीटर क्यूब को वॉल्यूम को अगर क्यूबिक डेसीमीटर में लाओगे तो क्या होगा,
क्या होगा 1000 डिवाइड करते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1000 डिवाइड कर देंगे। 94.34 सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम क्या करेंगे 1000 डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्यूबिक डेसीमीटर हो जाएगा, क्यूबिक मीटर सॉरी, क्यूबिक सेंटीमीटर का हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1000 डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा भाई, 0 पॉइंट क्या आएगा 0.09434 क्या होगा डेसीमीटर क्यूब का हो, है ना, डीएम क्यूब में अगर लाना है तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है ना। आपका जो वॉल्यूम हो, वॉल्यूम जो आपको लेना है या तो लीटर में लो या तो फिर क्यूबिक डेसीमीटर लो, है ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। पूरा क्लियर, यानी वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, अब आसानी से कर सकते हो। मास मिल गया आपका, मास ऑफ आपका KCl मिल गया, तो सॉल्यूट का मास है और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ये है। तो सिंपल आपका मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ द सॉरी नंबर ऑफ मोल्स नहीं आया है ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, चलो नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स को ना n भी लिखते हैं, ठीक है, n लिख देना, नंबर ऑफ मोल्स को n भी लिखते हैं, n किसका, ऑफ किसका, KCl का, ठीक है। KCl का नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, KCl का नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तो क्या आएगा, मास बाई मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मास क्या है KCl का 10 है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का देखना, अब मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे, ठीक है ना। चलिए मॉलिक्यूलर मास KCl का, ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है भाई, पोटेशियम का मैं आपको अभी बताया 39 होता है, 39 प्लस क्लोरीन का 17 35.5 होता है, 35.5 होगा, यानी आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा 74 आएगा ना, कितना आएगा भाई 74, हाँ 74.5 आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास यूनिट मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, तो 74.5 आएगा। अब इसको पूरा अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कितना आएगा, जो आएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। चलो ये हो गया पूरा क्लियर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl मिल गया इतना 10/74.5, ठीक है। अब हम आसानी से निकाल सकते, ये हो गया ना। चलो अब मोलारिटी का फॉर्मूला डाल दो, तो मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl कितना है भाई 10 बाई क्या आया 10/74.5 बाई, अब क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है आपका 0.0934 आया। अब सब यूनिट सही है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसका डायरेक्ट इसको आप कैलकुलेशन करोगे, इसको ऊपर लाओगे, ये काट दोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका आएगा मोलारिटी 1.42 मोलारिटी, है ना। इसका अगर आप इसको यूनिट चेंज करके भी लिख सकते हो, DM सॉरी क्या आप लिख सकते हो भाई इसका यूनिट, हाँ वो ये भी ठीक है, मोलारिटी रहने दो, ठीक है, मोलारिटी लिख सकते, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1.42 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना है आपका मोलारिटी का कहानी। चलिए अब और नंबर करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। अरे भाई इसको डिवाइड करना है ना, इसको ऊपर ले आओगे, अरे पॉइंट सबका कैलकुलेशन करना है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ each of the following solution, ठीक है। मैं 2 ठो आपका सॉल्यूशन लिखा, फॉलोइंग सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, मैं 1 ठो कर दूंगा और 1 ठो आपके लिए। 30 ग्राम ऑफ CONO3 to 6H2O, ठीक है, इन बोल दिया आपको वॉल्यूम दे 4.3 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और 1 ठो दिया पूछा, और 1 ठो सॉल्यूशन दिया आपका 30 ml दे दिया, 30 ml ऑफ 30 ml ऑफ 30 ml ऑफ
30 ml ऑफ H2SO4 डाइल्यूट टू 500 ml, ठीक है। 30 ml ऑफ, हाँ ठीक है, H2SO4, हाँ 30 ml ऑफ H2SO4, ठीक है। ये आपका एक्चुअली क्या होगा, ठीक है, इतना करना है, ठीक है। चलो इसको नहीं तो छोड़ दो, ठीक है, हम इसको नहीं ले, क्वेश्चन मेरे को रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। चलो ये आपका कैलकुलेट दो मोलारिटी सिर्फ लिख दो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, रॉन्ग लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो इसका बस करो, मोलारिटी निकालो, तो बहुत ही आसान है भाई। सॉल्यूशन कैसे, आपको 30 ग्राम दे दिया, इतना, ये पूरा सॉल्यूट है, 30 ग्राम इतना दे दिया, आपका सॉल्यूशन है 4.3 लीटर, लीटर में है आपका वॉल्यूम, ठीक है। यानी आपका आपका पहले तो लिखना है मास ऑफ क्या, ये पूरा का CONO3 होल ट्वाइस 6H2O का मास दे दिया भाई 30 ग्राम, ठीक है। अब वॉल्यूम दे दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको कितना, 4.3 लीटर, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट मैं n लिख रहा हूँ, है ना, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं, किसका भाई, इसका पूरा ये CONO3 होल ट्वाइस 6H2 भाई। अब इसका तो हमको निकालना पड़ेगा, मास तो है बाई मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे कैसे, एटॉमिक मास को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखना हमारे पास ये है, तो CONO3 होल ट्वाइस 6H2O। अब इसका हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो क्या कार्बन का क्या होता है भाई, 12 होता है ना, सॉरी आपका कार्बन नहीं भाई, कोबाल्ट है ये, सॉरी आपका कोबाल्ट है, कार्बन ओ को छोटा लिखना, ये कोबाल्ट है, ठीक है। तो आपका ये होगा, आपका कोबाल्ट का होता है, ये याद है, इसे क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, टेंशन मत लो, 58.7 होगा, प्लस करना है। अब 2 ठो है, ये NO3 2 ठो है, तो 2 इंटू क्या करूँगा N, ध्यान देना, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, प्लस ऑक्सीजन 3 ठो है, ऑक्सीजन का 16 होता है, यानी 3 है, यानी 3 गुना करेंगे, 3 इंटू 16 करेंगे, फिर आपका, हाँ ये हो गया इंटू, फिर आपका 6H2 है, मतलब 6 आगे रहेगा, H2 2 ठो है, H 2 ठो है, यानी 2 गुना करेंगे, 2 इंटू 1, एक हाइड्रोजन का मोल एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 इंटू 16 होगा ना ये, यानी सबको आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, तो मैं यहाँ पर कर लिया हूँ 290.7 आपका क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, यानी आप यहाँ पर मास कितना है भाई, मास ऑफ इतना आपका 30 है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका 290.7 आया, ठीक है, 290.7 आया। तो इसको अगर पूरा सॉल्व कर रहे हो तो 0.103 आएगा, ठीक है, 0.103 मोल आएगा, क्या आएगा, मोल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल में लेना है, ठीक है। यूनिट सही है भाई, ग्राम पर मोल है, और इधर ग्राम कट जाएगा, मोल ऊपर आएगा तो मोल होगा, ठीक है। चलिए नंबर मोल मिल गया, अब आसानी से आप मोलारिटी निकाल सकते हो। नंबर मोल्स आया आपका 0.1, सॉरी मास ऑफ दी सॉल्यूट ना, मास ऑफ दी इसका क्या है 30 है, और नंबर ऑफ मोल्स आया आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतना है 0.103 बाई क्या होगा भाई, आपका वॉल्यूम इन सॉल्यूशन कितना है 4.3, यूनिट को नहीं लिखना है, यूनिट सब सही है। तो अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.024 मोलारिटी आएगा, ठीक है। पूरा क्लियर, आप चाहो तो यहाँ पर 0.24 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, है ना, इसको आप 0.024 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हो, ठीक है, सही है। चलिए बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अब हम और एक लेते हैं क्वेश्चन, चलिए और एक तो इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। ये हो गया, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और एक तो क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करना है भाई सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और मस्त सवाल हम अभी करेंगे, ठीक है, वो पूछता है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बोला है कि 4 लीटर ऑफ
0.02 m, m मतलब मोलारिटी, एक्वास मतलब पानी वाला, एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, was diluted by adding 1 liter of water, ध्यान देना, अब यहाँ पर 2 वॉल्यूम आ गया, the molarity of the resultant, टोटल आपका जो नया रिजल्ट आएगा ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज, ये आपका एनसीईआरटी से मैं उठा के लाया हूं, इज ब्लैंक दे दिया, यहाँ पर क्या होगा आपको निकालना है, रिजल्टेंट मोलारिटी आपको निकालना है सॉल्यूशन का। तो ऑप्शन बहुत सारा दे दिया, सबसे पहला ऑप्शन दे दिया आपका 0.004, बी नंबर दे दिया आपको, ये सब मोलारिटी होगा भाई, 0.004, 0.0008 मोलारिटी, सी ऑप्शन दे दिया आपको 0.012 और डी ऑप्शन दे दिया आपको 0.016। आपको चूज करना है कौन सा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा कहानी देखना, समझना है इसको, क्या बोला है कि 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलारिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH, मतलब NaCl का, सॉरी ये आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड आपका देखना, अब ये आपका क्या है भाई, एक सॉल्यूशन है जो कि 4 लीटर इसका वॉल्यूम है, 4 लीटर है, ये सॉल्यूशन में इसका मोलारिटी कितना है भाई, मोलारिटी है आपका कितना 0.02 m है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ पर 1 लीटर पानी फिर डाला गया, ठीक है ना, 1 लीटर पानी फिर इसके साथ डाइल्यूट किया गया, ठीक है, कितना 1 लीटर पानी, तो उसका मोलारिटी क्या होगा, जो आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा, और इसको हम 1 लीटर यहाँ पर पानी दे देंगे, यानी इसका वॉल्यूम चेंज हो गया भाई, यहाँ पर 4 लीटर था, 1 लीटर और डाल दिए, यानी आपका पूरा वॉल्यूम इसका क्या हो गया, आपका क्या होगा 1 + 4 यानी 5 लीटर हो गया। अब ये 5 लीटर वॉल्यूम में आप इसका मोलारिटी कितना होगा आपको पूछा है, तो जब इस प्रकार का सवाल दे देगा ना, तो आप यहाँ पर जो यहाँ पर सपोज इसका मोलारिटी M1 है, इसका M2 है, तो आपको M2 चाहिए। जब इस प्रकार का सवाल दे देगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना है M1 V1 × V1 = M2 V2 कर देना है, और यहीं से आप 2 नंबर मोलारिटी निकाल सकते हो, यानी M2 निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार सवाल भी बनता है, ध्यान से देखना, यानी हमारे पास फर्स्ट वाला सॉल्यूशन का मोलारिटी M1 दे दिया 0.02 मोलारिटी दे दिया, ठीक है, और फर्स्ट वाला वॉल्यूम है आपका 4 लीटर, और ठीक है, और आपको क्या निकालना है, सेकेंड वाला मोलारिटी निकालना है, सेकेंड वाला वॉल्यूम का मोलारिटी निकालना है, यानी ये आपको निकालना है। और हमारे पास जो नेक्स्ट वॉल्यूम है आपका V2 है, यानी आपका ये दे दिया भाई V2, ये आपका V1 है, अब V2 कितना होगा 4L है, और हम 1L और डाइल्यूट किए, मिलाए इसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5L हो गया। यानी हम सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं कि M1 V1 = M2 V2, तो हमको क्या चाहिए M2 चाहिए, तो M1 का वैल्यू कितना है 0.02 है, यूनिट को छोड़ दो, ठीक है, मोलारिटी में दिए कोई टेंशन नहीं है। तो V1 कितना है 4 है, × 4 करना है, = M2 रहेगा ऐसे, ठीक है, V2 क्या है आपका 5 है, × 5, ठीक है। हमको क्या चाहिए M2 चाहिए, तो M2 = ठीक है 5 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 0.02, ये आपका मल्टीप्लाई कर दो, 4 × ये आपका क्या हो जाएगा भाई 0.08 बाई क्या हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा ना, और 0.08 बाई 5 करोगे तो आपका कितना आएगा भाई 0.16 आएगा, इतना मोलारिटी, ठीक है 0.16 आएगा, ठीक है, पूरा क्लियर, डिवाइड करोगे इतना आएगा भाई। तो आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना होगा, यानी इसका मोलारिटी कितना होगा 0.16 m होगा, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल बनता है, ध्यान देना। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट हम पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखे मोलारिटी, अब आता है मोलालिटी, ठीक है, L आ जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए हो गया, ये लिख लिए। चलिए अब आता है आपका मोलालिटी, मोलारिटी हो गया, मोलालिटी। तो हेडिंग लगाए मोलालिटी। तो यहाँ पर मोलालिटी में क्या होता है ना, आपका सॉल्वेंट का
वॉल्यूम लिया जाता है केजी में, ठीक है, उसका मास लिया जाता है। चलिए अब हम लिखेंगे क्या, मोलालिटी। क्या लिखेंगे, मोलालिटी, नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। अब मोलालिटी को स्मॉल एम में डिनोट किया जाता है और मोलारिटी को कैपिटल एम में। तो मोलालिटी क्या होता है, सिंपल इसका मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मोलालिटी, मोलालिटी यानी एम, एम का फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोलता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होता है ना, आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट आप जो लोगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट है ना, जो भी वाटर बेंजीन कुछ भी लोगे उसका मास आपको लिखना है इन केजी में, ठीक है ना, किलोग्राम में। अगर ग्राम में है तो उसको केजी बनाना है, 1000 डिवाइड कर देना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये मोलालिटी नोट करो, ठीक है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, एक सॉल्यूशन में, ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1 केजी सॉल्वेंट में आपका कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हो उसको, मोलालिटी, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 केजी सॉल्वेंट, है ना, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे मैं इसको समझ रहा था, जैसे एग्जांपल में लिया, सपोज मैं लिखा 0.012 m, मतलब मोलारिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन लिख दिया, NaOH सॉल्यूशन लिख दिया। इसका मतलब सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर आपका वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स 0.012 क्या मोल, क्या मोल्स आर प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 1 केजी, 1 केजी क्या, 1 केजी ऑफ वाटर यानी पानी सॉल्वेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, सिंपल है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब इसका अगर यूनिट लिखोगे भाई, अगर आप इसका यूनिट लिखोगे तो क्या होगा, देखो, नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल हो जाएगा, ठीक है, और मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब केजी में यानी केजी हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो मोल पर केजी, ठीक है, केजी ऊपर लिया केजी हो गया। तो ये मोल पर केजी आपका किसका होता है यूनिट, मोलालिटी का। तो अब सवाल हम करेंगे तो बहुत ही आसान सवाल हम लेंगे। चलिए सवाल लेते हैं, ये छोटा छोटा कहानी था तो याद हो गया। मोलालिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिजॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन लिख सकते हो। चलिए आप नोट बना सकते हो। चलिए हम सवाल करेंगे और सवाल का जवाब भी देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला मोलालिटी बेसिस पे, कैलकुलेट द मोलालिटी, लिखें कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है ना, C2H5COOH, इथानोइक एसिड, इथानोइक नहीं होगा, ये मिथानोइक होगा, ठीक है ना, CH3COOH मिथानोइक एसिड, ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। भाई बेंजीन हमेशा क्या होता है आपका, ज़्यादातर आपका सॉल्वेंट होता है, तो बहुत ही आसान है भाई। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपका क्या है भाई, ध्यान देना, आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH है और प्लस क्या है आपका बेंजीन है C6H6 है। ये दोनों का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन है, ठीक है, दिया है। तो आपको दोनों का मास दे, हमको क्या निकालना है भाई, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है सॉल्यूट, है ना, क्या होता है सॉल्यूट बाई क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है भाई, बेंजीन है,
और सॉल्यूट क्या है आपका, एसिटिक एसिड है। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड निकालना पड़ेगा और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ठीक है। तो पहले हम निकालें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी CH3COOH। तो CH3COOH का मास कितना दिया है, मास कितना दिया है भाई, यहाँ पर लिख देना मास क्या है, गिवन पहले लिख देना, मास ऑफ CH3COOH, ठीक है। मास कितना दिया है भाई, क्या दिया, 2.5 ग्राम दिया है, ठीक। मास ऑफ बेंजीन क्या दिया है, C6H6 कितना दिया है, 75 ग्राम, ठीक है। अब आसानी से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, मास क्या है आपका 2.5 ग्राम है। अब एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे, तो CH3COOH है भाई, तो कार्बन का होता है आपका कितना, 6 दूना 12 होगा, और H3 है 3 ठो है, मतलब 3 मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1 करोगे, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, प्लस कार्बन का होता है 6, तो आप 12 होगा ना, 12, ऑक्सीजन आपका 2 ठो है, तो 16 32 है ना, 16 हो जाएगा आपका 32, और आपका प्लस 1 यानी जोड़ो तो कितना आएगा भाई, आपका एसिटिक एसिड का आना चाहिए 60, है ना, याद कर लेना, ग्राम पर मोल, याद मत करना, आप निकाल सकते हो, बस ये करते करते याद भी हो जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। कितना आ गया आपका 60 ग्राम पर मोल, कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल, ठीक है। अब ग्राम कर दो, मोल को ऊपर ले चलो, चलेगा, ठीक है। यूनिट नहीं लिखने से भी चलेगा, यूनिट सब सही है, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ग्राम पर मोल, ठीक है, इतना समझ में आया। चलो ये आपका हो गया, नंबर मोल्स गया। अब आसानी से आप मोलालिटी निकाल सकते हो, क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है आपका, ये है 2.5 ग्राम, ये यूनिट मत लिखो, ठीक है, यूनिट सब सही है, लास्ट में आप मोलालिटी का यूनिट दे देना, 2.5 बाई 60 बाई क्या करोगे आप, मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या है 75, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2.5 बाई 60 इंटू, अब ये आपका 1/75 करोगे, है ना, ये आप काट सकते हो, ठीक है ना, ये आपका हाँ हो जाएगा, लगभग आपका हो जाएगा 0.0556 आएगा, इतना मोल पर केजी, और मोलारिटी का एम लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, 0.0556, ये कैलकुलेशन करना भाई, ये काटना 3 में ऐसा पाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब मोलालिटी और मोलारिटी दोनों को मिला के अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जो कि CBSE बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। मोलारिटी तो समझ में आ गया, अब दोनों को मिला के आपको क्वेश्चन मिलेगा, और इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, ठीक। मोल फ्रैक्शन से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा भाई, IIT NEET ये सब में। चलिए नेक्स्ट आपको दिया क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्या बोला है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर मास दे दिया है ना, तो आपको निकालने का जरूरत नहीं है, दे देता है ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मास, तो 180 ग्राम पर मोल, ठीक दे दिया है, ठीक है, ग्राम पर मोल दे दिया है। इन वाटर बोल दिया है, मतलब पानी है, सॉल्वेंट इन वाटर, इज लेबल्ड, इज आपका क्या है, लेबल्ड एज 10%, ध्यान देना 10% बाई मास बोल दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है बाई मास, यानी आपको ग्राम में लेना है, ठीक है। बाई मास आपको बोला है कि व्हाट वुड बी द मोलारिटी निकालने को बोला है, ठीक है। मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको दे दिया है कि गिवन द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम मोल पर लीटर, ठीक है। आपको डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी क्यों दिया है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मोलारिटी, अब मोलारिटी में आपका डेंसिटी का जरूरत है और आपका मोलालिटी में जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं होता है आपका, ठीक है। चलो चलेगा, तो क्या बोले, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का,
ठीक है। ध्यान से, एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, ग्लूकोज और पानी है, ठीक है। आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास दे दिया तो टेंशन नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर 10% क्या है आपका बाई मास, क्या है आपका ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का मास दे दिया है, ठीक है। ठीक है, चलो तो पहले हम ना मोलालिटी निकालते हैं, ठीक है। मोलालिटी आपको दो पूछा है, एक मोलालिटी और एक मोलारिटी, ये देखो ये पूछा है, ठीक है। तो पहले हम मोलालिटी निकालते हैं, ठीक है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है पहले याद करो, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यानी सॉल्यूट क्या है आपका ग्लूकोज है, उसका फिर क्या करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, है ना। तो मास ऑफ वाटर आपका देखना यहाँ पर गिवन क्या क्या है आपका, मास ऑफ वाटर कितना है भाई, मास ऑफ वाटर क्या है, मास ऑफ वाटर कितना दिया, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, मास ऑफ वाटर कितना दिया है, नहीं दिया है ना, तो निकालेंगे, तो ये निकालेंगे, रुक जाओ। पहले तो आपको मास ऑफ कितना दिया, आपका ग्लूकोज का दे दिया, मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 10% बोला है तो हम टोटल को मान लेते हैं 100%, ठीक है। बाई मास परसेंट दिया है तो टेंशन है, टोटल को 100% मान लेते हैं, यानी 100 ग्राम, यानी ग्लूकोज का 10% मतलब 10 ग्राम है। तो अब टोटल वॉल्यूम का क्या हो जाएगा भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, टोटल को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। 100 से 10 काट दो, यानी 90 ग्राम आपका क्या है सॉल्यूशन का मास है, सॉरी सॉल्यूशन का आपका मास है 100 ग्राम। अब वाटर का मास निकालोगे तो क्या आएगा, है ना। अब मास ऑफ वाटर निकालोगे तो क्या आएगा, क्योंकि ग्लूकोज का 10 ग्राम है यानी 10% है और टोटल आपका 100% है यानी 100 ग्राम है। 100 ग्राम से ग्लूकोज का 10% चला गया यानी कितना बच गया वाटर, अरे भाई 100 ग्राम से 10 ग्राम को काट दो यानी 90 ग्राम आपका वाटर का मिल गया क्या मास। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल टू एन ग्लूकोज यानी नंबर ऑफ ग्लूकोज का दे दिया है, सॉरी नहीं दिया है, मास बाई मोलिकुलर मास होता है ना। तो मास कितना है भाई आपका ग्लूकोज का 10 ग्राम है, ठीक है, यूनिट मत लिखो 10 है, बाई क्या लिखते हो मास बाई मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास कितना है भाई दे दिया 180, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है तो लिख दो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम दे दिया, ठीक है 10 बाई 180। और नीचे क्या मास ऑफ वाटर कितना है 90 ग्राम, कितना होगा 90 ग्राम हुआ, ठीक है। चलो अब इसको आसानी से सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, 90 है तो हाँ। अब ग्राम है भाई, हमको क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में चाहिए, तो हम 1000 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे, ठीक केजी में चाहिए, ठीक है। केजी में 1000 डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 10 बाई 80 हो गया, इंटू आपका हो जाएगा डिवाइड कर दो क्या आएगा 0.09 आएगा ना, 0.09 आएगा। तो 0.09 ऊपर फेंक देंगे तो 1 बाई 0.09 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 0.62 मोलारिटी आएगा, है ना, मोल पर केजी का हो, ठीक है। तो मोलालिटी आ गया, अब हम निकालेंगे मोलारिटी। समझ गए, बहुत ही सिंपल है भाई, ये सब नोट कर लो, ठीक है। हो गया, ये आपका ना 2014 में आया था, 2014 में आया था सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई में आया था, ठीक है। चलो लिखो, चलो अब हम निकालेंगे मोलारिटी। हो गया, चलो अब ये हो गया मोलारिटी। अब मोलारिटी निकालेंगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अब ध्यान देना, मोला अब निकालेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम होता है, क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होता है सॉल्यूट, फिर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी मास बाय मोलिकुलर मास, मास है मोलिकुलर मास है तो टेंशन नहीं है ना, मोलिकुलर मास भी दे दिया है, टेंशन नहीं है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोला है तो वॉल्यूम तो हमको नहीं दिया है, हमको सॉल्यूशन का भाई सॉल्यूशन का डेंसिटी दे दिया है, कितना दे 1.2, तो आप निकाल सकते हैं। तो अब अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मास बाय डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी, है ना,
तो सॉल्यूशन का मास क्या है, 100 ग्राम है, पूरा पूरा को 100 ग्राम माने हैं। और डेंसिटी क्या है भाई, डेंसिटी क्या है आपका 1.2 ग्राम पर मोल, है ना। ग्राम ग्राम कट गया, यानी आपका ये आपका क्या हो गया भाई 100 बाय कितना है भाई 1.2 आ गया ना, 100 बाय 1.2 मोल, इतना मोल आपका आएगा, ठीक है ना, 100 बाई 1.2 मोल, ठीक है ना। इतना मोल आपका वॉल्यूम, सॉरी इतना मोल कैसे आएगा भाई, ये मोल है ना, ग्राम ग्राम का मोल क्या, नहीं मास का ग्राम है, डेंसिटी का ग्राम पर मोल पर लीटर है भाई, मोल पर लीटर है, ठीक है, पूरा क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाओ तो यूनिट गलत लिखा है क्या, मास का है आपका ग्राम और डेंसिटी का दिया है आपका यूनिट 0 पॉइंट क्वेश्चन कैसा है भाई 1.2 ग्राम मोल पर लीटर, हाँ ठीक है चलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कितना 83, काट दोगे तो आपको मिलेगा क्या 83 मिलीलीटर मिलेगा। अब मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 डिवाइड करेंगे तो यानी आपका 0.083 लीटर होगा, ठीक है, ये आपका ये होगा, पूरा क्लियर, ये आपका मोल है, ठीक है, पूरा क्लियर। चलिए ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया इतना। अब हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब मोलारिटी निकाल सकते हो, तो क्या होगा नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मास बाय मोलिकुलर मास। मास क्या है भाई, मास क्या है ग्लूकोज का सॉल्यूट ग्लूकोज है, मास है 10, तो 10 बाय मोलिकुलर मास कितना है 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी 0.083। तो अब इसको पूरा सॉल्यूशन डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.67 m आएगा, चेक करना, ठीक है, मैं कर लिया हूँ, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम और एक लास्ट सवाल बता देते हैं, फिर आपके लिए एक ठो मैं दूंगा, ठीक है, खुद से करना। लास्ट सवाल मैं अब बता रहा हूँ, चलिए ऐसे करना है, ठीक है। कैलकुलेशन देखो मैं छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन कर सकते हो खुद से, ठीक है, उसमें टाइम बहुत लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है, ये काटो वो काटो, ठीक है, छोटा छोटा नंबर होता तो हो जाता, ठीक है, बड़ा बड़ा नंबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या बोला है कि द solubility ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर वाटर भी दिया है भाई 6 वाटर, 8 वाटर दिया है, 8 वाटर दे दिया है, इन वाटर, ये फिर वाटर में है, ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्यूट है इन वाटर एट 298 केल्विन। इसको मत देखो भाई, इसका कुछ यहाँ पर यूज नहीं है। इच 5.6 ग्राम पर, ध्यान देना, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपको बोला है व्हाट इज द मोलालिटी, ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब आप पूरा सॉल्यूशन कैसे, हाइड्रोक्साइड आयन इन ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 298 केल्विन, ठीक है। चलो क्या बोला है ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है,
कुछ नहीं है भाई, ये सब मत देखो, टेम्परेचर पर मत देखो। एक सॉल्यूशन है आपका, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपका सॉल्वेंट ये है, ठीक है। सॉल्वेंट हमारी जरूरत है, क्या बोला है, डिसॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड आयन, इतना मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर एट इतना में आपका 5.6 ग्राम पर 5.6 ग्राम 5.6 ग्राम पर 10 ग्राम ऑफ वाटर। यानी आपका यहाँ पर ध्यान से देखना, आपका मास, आपको मास दे दिया है ना, मास ऑफ पूरा ये आपका सॉल्यूट का दे दिया BaOH होल टू 8H2O का मास दे दिया आपका कितना 5.6 ग्राम दे दिया, ठीक है। अब मास ऑफ दिस सॉल्वेंट आपका दे दिया है 100 ग्राम ना। अब मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे दिया आपको कितना, सॉल्वेंट भाई, सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर, ठीक है। ये आपका दे दिया कितना 100 ग्राम ऑफ वाटर बोला है, ठीक है। पूरा समझ में आ गया, 100 ग्राम वाटर मतलब आपका 100 ग्राम वाटर में आपका 5.6 ग्राम ये है, ठीक है ना, वो ये बोला है, ठीक है। मतलब सॉल्युबिलिटी है, मतलब 100 ग्राम वाटर में आपका 5.6 ग्राम इसका सॉल्युबिलिटी, मतलब ये सॉल्युबल हो पाता है, वही दिया है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है भाई, 100 लिख देंगे, ठीक है, 100 ग्राम, बहुत ही आसान है। चलो अब हम मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा भाई, हमको मॉलिक्यूलर मास तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे भाई, आपको यहाँ पर ना क्वेश्चन में दे दिया है कि एटॉमिक मास दे दिया है, बेरियम का बोल दिया कि 137 और ऑक्सीजन का तो आप जानते हो 16 होता है। तो आप इसका पूरा एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ठीक है, 8H2O, ठीक है। कैसे होगा, बेरियम का दे दिया है 137 प्लस O ऑक्सीजन का होता है आपका 16, यानी 2 है तो 2 इंटू आपका ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, ठीक है, प्लस 8 इंटू आपका H2 मतलब 2 इंटू 1 प्लस आपका फिर 16 होगा, यानी सब आप इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 315 आएगा ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है, कर सकते हो आप, ठीक है। यानी आपका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा आपका 3, मॉलिक्यूलर मास किसका भाई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा आपका 315, पर सॉल्यूट मतलब समझ जाना भाई, मैं वो बड़ा वाला नहीं लिख रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये है, ठीक है। अब आसानी से आप मोलारिटी निकाल सकते हो। मोलारिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स, मास बाई मोलिकुलर मास कहते हैं ना। मास क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट 5.6 है और मोलिकुलर मास क्या आया 315, बाई क्या करोगे वॉल्यूम, लीटर दिया है कि लीटर दिया है भाई, वॉल्यूम दिया है कि नहीं, वॉल्यूम दोस्तों, मास, हाँ सॉरी वॉल्यूम कहाँ यहाँ पर यूज होता है, मास होता है ना। मास ऑफ द सॉल्वेंट केजी में होता है, यानी 100 ग्राम है तो केजी करोगे तो 100/1000 कर दोगे, यानी आपका 0.1 केजी आएगा, यानी आप 0.1 क्या करोगे केजी करोगे। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो भाई आपका आएगा, मैं डायरेक्ट करूँ, ठीक है, मैं कर लिया हूँ, कर सकते हो 0.1 यानी 1/10 होता है, फेंकोगे इधर उधर पॉइंट कट जाएगा, ये सब होगा तो 0.18 मोलारिटी आएगा। इसको आप 0.18 मोल पर केजी भी कह सकते हो, ठीक है। ये था आपका आसान सवाल, ये भी आपका CBSE में पूछा है, आपका CBSE में आपका 2007 से था, 2007 में पूछा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का सवाल ना ज़्यादा पूछता है, ध्यान देना, ठीक है। CBSE 2007 में पूछा गया सवाल है। चलिए आपके लिए एक ठो जो अभी इससे पहले जो मैं बताया वो वाला मैं उस टाइप का मैं एक ठो आपके लिए सवाल हो गया ना, ठीक है। चलिए आपके लिए मैं एक ठो सवाल दिया, बताना कितना आएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपके लिए मैं दिया, ये भी आपका आया था 2000 ये आपका अभी जो बताया नहीं 2000 सॉरी आपका 2003 में आया था, ठीक है। अब जो मैं दूंगा वो 2007 में आया है। लिखो फाइंड द
मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ ए 15% सॉल्यूशन, ठीक है, 15% सॉल्यूशन, वेट बाय वेट बोल दिया, मतलब मास ले जाना, ठीक है, ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आपको दे दिया है कि डेंसिटी दे दिया, बहुत ही आसान सवाल है, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आपका सॉल्यूट है, डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, ठीक है। अगर इसको मोलारिटी में करना है तो वॉल्यूम यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब को हटाना है, ध्यान देना है यहाँ पर, है ना, सेंटीमीटर क्यूब को हटा के आपको वो करना है, नहीं ये चलेगा, डेंसिटी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इतना दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर CBSE में पूछा गया है, ये आपका CBSE 2007 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ दिया, बताना आंसर आपका मोलारिटी कितना होगा और स्मॉल m यानी मोलालिटी कितना होगा आपके लिए, ठीक है। पूरा क्लियर, तो आपके लिए छोड़ दिया, कितना होगा बताना कमेंट करके, ठीक है। तो गाइस फाइनली हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स और 2 ठो कंप्लीट हो गया। अब बच गया शायद 3 ठो कंसंट्रेशन टर्म्स, एक लेक्चर में हम नहीं करेंगे, इसके लिए फिर और एक लेक्चर आएगा, ठीक है। तो हमारा मोलालिटी और मोलारिटी कंप्लीट हुआ। देखना मोलालिटी और मोलारिटी फिर आगे जाके मोल फ्रैक्शन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन में यानी सवाल में हम यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी आपका एक क्वेश्चन में आपका नॉर्मालिटी भी पूछ सकता है, मोलारिटी भी पूछ सकता है, मोल फ्रैक्शन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो गाइस प्रैक्टिस करते रहिए सब फार्मूला, उसका यूनिट, उसका एप्लीकेशन, यानी हम न्यूमेरिकल्स में कैसे करेंगे, अगर डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास बाय मॉलिक्यूलर मास करेंगे, तो आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। जो 4-5 तो एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन आपका जो होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन का, ये सब का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार दे देता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं देता है। तो गाइज पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में एक तो है, छोटा है वो, है ना, उसमें सवाल नहीं बनेगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है और मोल फ्रैक्शन मेन टॉपिक है, और नॉर्मालिटी और मोल फ्रैक्शन में मिलते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।